ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के अष्टम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 4 सूत्रों में से 2 सूत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं। तृतीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है। सर्वथापि त एव उभय लिंगात, ये जो सूत्र है इसमें बताया जा रहा है कि नीचे तो ये यज्ञादि कर्मों को विद्यार्थ मानने पर भी और आश्रम धर्मत्व यज्ञादि में मानने पर भी ये कोई अलग अलग नहीं है। यज्ञादि ही विद्यार्थ भी हैं और आश्रम धर्म भी है। वे उनमें आश्रम धर्मत्व भी है, विद्यार्थत्व भी है। सर्वथापि त एव, इससे बताया गया। कहा ये कैसे आपको ज्ञात हुआ, तो कहा स्रोत लिंग तथा स्मार्त लिंग से यह अर्थ हमें अवगत हुआ। और व्यतिरेक दृष्टांत से इस बात को समझाने के लिए मीमांसा का एक दृष्टांत बताया। जैसे कुंडपाई अयन में मासम अग्निहोत्रम जुहोति, इस वाक्य के द्वारा विहित मासत्व गुण विशिष्ट अग्निहोत्र यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, इस वाक्य के द्वारा विहित नित्य अग्निहोत्र से भिन्न कर्म है। ऐसा वो आश्रम कर्म से भिन्न विविदिशा में विहित विविदिशा के साधन के रूप से बताया गया यज्ञादि कर्म नहीं है। ये कहा गया इस वाक्य से कि भाष्य में यथा कुंडपायिनाम अयने मासम अग्निहोत्रम जुह्वति इत्यत्र नित्यात् अग्निहोत्रात् कर्मांतरम उपदिश्यते नैवम इह कर्म भेदो अस्ति इत्यर्थ, ये बताया गया। तो इह यानी जिज्ञासा वाक्य में आत्मज्ञान के साधन के रूप में बताए गए जो यज्ञादि हैं वे आश्रम धर्म से भिन्न कर्मांतर नहीं है। जैसे नित्य अग्निहोत्र से भिन्न कर्मांतर है मासत्व गुण से विशिष्ट अग्निहोत्र, ऐसा यह कर्मांतर नहीं है। ये जो भाष्य वाक्य में कहा गया उदाहरण सहित इसका स्पष्टीकरण टीकाकार कर रहे हैं। तो टीका में है कि कुंडपाई नाम अयने मासम अग्निहोत्रम जुह्वति इति आख्यातस्य साध्य होम वाचित्वात् तदेक अर्थक अग्निहोत्र पदस्य व्यवहित सिद्ध अग्निहोत्र परामर्शकत्व अयोगात् मास गुण विशिष्टम कर्मांतरम विधीयते इति युक्तम। ये दृष्टांत में तो कहा जा रहा है कि उचित है कर्मांतर मानना। मासम अग्निहोत्रम जुहति में जो मासत्व गुण से विशिष्ट अग्निहोत्र है वह नित्य अग्निहोत्र से भिन्न कर्म है, ऐसा मानना तो युक्त है, उचित है। ये यहाँ युक्तम यहाँ तक बताया।
दृष्टांत तो ठीक है, लेकिन दार्ष्टान्त में ऐसा नहीं मान सकते, ये कहा जा रहा है। व्यतिरेकी दृष्टांत है ना। तो ये जो दृष्टांत में मासत्व गुण से विशिष्ट अग्निहोत्र को नित्य अग्निहोत्र से भिन्न बताने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई, उस प्रक्रिया को यहां पर बताया जा रहा है। कि कुंडपायिनाम अयने मासम अग्निहोत्रम जुह्वति, ये जो वाक्य आया, इस वाक्य में जो आख्यात है, आख्यात किसको कहते हैं? हाँ? वो तो आख्यान, आख्यान का अर्थ होता है कथा। यहाँ है आख्यात। आख्यात और आख्यान में अंतर है ना। तो आख्यात किसको कहेंगे? हाँ, तिवादी प्रत्ययों को कहा जाता है आख्यात। पहले भी आया था ना भावना कहते समय। प्रत्यय और प्रकृति अंश, प्रकृति अंश होता है धातु और प्रत्यय अंश है उसके दो अंश होते हैं। लट के स्थान पर जो तिवादी आदेश होते हैं लकार के स्थान पर, वे प्रत्यय अंश है। उनमें दो प्रत्यय अंश में अंश होता है, अवान्तर दो अंश बनते हैं, एक आख्यात अंश, दूसरा लिगादि अंश। तो उसमें आख्यात अंश माना जाता है तिंगादि प्रत्ययों को। हाँ, वो बताते समय बताया था ना। तो आख्यात अंश और लिंग अंश, लिंग अंश के द्वारा बताई जाती है शाब्दी भावना, आख्यात अंश के द्वारा बताई जाती है अर्थी भावना। ये सब बताया था। हाँ, इसमें एक अधिकरण में आया था टीका में। तो वही चर्चा यहां पर हो रही है। तो मासम अग्निहोत्रम जुह्वति, इस वाक्य में आख्यात कौन है? जुह्वति पद में जो प्रत्यय अंश है उसमें झी प्रत्यय, ये बहुवचन है ना, जुह्वति। ओ झी के स्थान पर अभ्यास से परे झकार को अत आदेश होता है। अदभ्यस्तात एक सूत्र है ना पाणिनीय, नहीं, वो अदंत अंग से परे झ के स्थान पर अंत आदेश करता है। ये अदंत अंग नहीं है ना, हु धातु है जोहोत्यादि गण की, जोहोत्यादिभ्य स्लु हो जाता है और स्लु होकर के फिर स्लो सूत्र से द्वित्व होता है। द्वित्व होने से अभ्यस्त संज्ञा होती है उभे अभ्यस्तम, इस पाणिनीय सूत्र से। और अभ्यस्त संज्ञक अंग से परे झ के स्थान पर अत आदेश होता है, अदभ्यस्तात एक सूत्र है, उस सूत्र से ज्योत्यादिगण हो गया ना। तो जुहती बन जाता है, अति बन जाएगा, जुहू में इकोणची होकर के जुहती बन जाएगा, बहुवचन है। तो ये आख्यात अंश है यहाँ पर अति, इतना केवल ती नहीं, अति। तिबादी प्रत्ययों को आख्यात करते हैं, यहाँ तिबादी में झी है, झी के स्थान पर ही झकार को अत होकर के अति बना है। अति को कहा जाएगा आख्यात। और ये आख्यात किस अर्थ में आया है? तो हु धातु से वर्तमाने लट सूत्र से लट लकार कर्तार्थ में कर दिया है, कर्तार्थ में हुआ है ना, इसलिए माना जाएगा
कुंडपायिनाम अयने मासम अग्निहोत्रम जुह्वति इति आख्यातस्य साध्य होम वाचित्वात्। तो इस वाक्य में जो आख्यात प्रत्यय हैं वह आख्यात प्रत्यय साध्य यानी प्रयत्न साध्य, अनुष्ठेय, साध्य का अर्थ है अनुष्ठेय, जो होम है अग्निहोत्र उसका वाचक है। कौन? आख्यात प्रत्यय। तो आख्यात प्रत्यय साध्य होम का वाचक होने से आख्यातस्य साध्य होम वाचित्वात्, इतने का अर्थ है कि अत ये जो आख्यात अंश है यह प्रयत्न साध्य यानी अनुष्ठेय होम का वाचक होने से, वाची यानी वाचक, और तद एकार्थक अग्निहोत्र पदस्य, और तद एकार्थक में तत् शब्द से लेना उसी आख्यात को, अति इस आख्यात को ही तद एकार्थक इसमें तत् शब्द से लेना। तेन एकह अर्थ अस्य स, या अग्निहोत्रम नपुंसक है तो तद एकार्थकम, ऐसा बहुरी समास है। तो तेन यानी आख्यातेन एको अर्थ यस्य, आख्यात के साथ एक अर्थ है जिस पद का, अग्निहोत्र पद का, उस अग्निहोत्र पद को कहा जाएगा तद एक अर्थकम अग्निहोत्र पदम। तो मासम अग्निहोत्रम जो होती, इस वाक्य में प्रयुक्त जो अग्निहोत्र शब्द है वो है अग्निहोत्र पद। उसका अर्थ साध्य कर्म है, प्रयत्न साध्य कर्म, अनुष्ठेय कर्म, कर्म विशेष का वाचक है ना। और आख्यात प्रत्यय भी कर्म को बता रहा है, साध्य कर्म को, अग्निहोत्र को बता रहा है। तो इस प्रकार यानी आख्यात प्रत्यय हु धातु का अर्थभूत जो होम है, जो अग्निहोत्र कर्म है, उसको बता रहा है, धातु अर्थ को, साध्य क्रिया को। और आपका ये जो है अग्निहोत्र पद, यह भी साध्य कर्म को ही बता रहा है। तो ये कह रहे हैं कि तद एकार्थक अग्निहोत्र पदस्य, तो आख्यात के साथ एक यानी समान है अर्थ जिसका, जिस अर्थ को आख्यात बताता है उसी अर्थ को अग्निहोत्र शब्द भी बता रहा है। इसलिए उसे कहा जाएगा तद एकार्थक अग्निहोत्र पद। वो है मासम अग्निहोत्रम जो होती, इस वाक्यस्थ अग्निहोत्र शब्द। वह जो व्यवहित सिद्ध अग्निहोत्र कर्म है उसका परामर्शक नहीं हो सकता, ये कहा जा रहा है। सिद्ध अग्निहोत्र कौन है? वो है अग्निहोत्रम जुह्यात, इस वाक्य के द्वारा विहित जो नित्य अग्निहोत्र, उसे कहा जाएगा सिद्ध अग्निहोत्र यानी विहित अग्निहोत्र। प्राप्त जो अग्निहोत्र है वाक्यांतर से, उसे कहा जाता है सिद्ध अग्निहोत्र। तो अग्निहोत्रम जुह्यात इस वाक्य के द्वारा प्राप्त जो अग्निहोत्र, उस अग्निहोत्र का परामर्शक यह मासम अग्निहोत्रम जो होती, इस वाक्यस्थ अग्निहोत्र पद नहीं होगा, ये कहा जा रहा है कि तद एकार्थक अग्निहोत्र पदस्य व्यवहित सिद्ध अग्निहोत्र
परामर्शकत्व अयोगात। तो व्यवहित जो सिद्ध अग्निहोत्र है, अग्निहोत्रम जुह्यात इस वाक्य के द्वारा विहित सिद्ध अग्नि, व्यवहित का मतलब ये उस प्रकरण में नहीं है। कुंडपाई अयन प्रकरण में यह अग्निहोत्रम जुह्यात वाक्य नहीं है, वो अन्य प्रकरण में है, इसलिए व्यवहित हो गया अन्य प्रकरणस्थ होने से। तो व्यवहित जो सिद्ध अग्निहोत्र है वो है नित्य अग्निहोत्र, और उसका परामर्शक मासम अग्निहोत्रम जुह्वति इस वाक्यस्थ अग्निहोत्र पद नहीं हो सकता, उसका परामर्शक नहीं हो सकता, परामर्शकत्व अयोगात। तो इसलिए यहां पर अग्निहोत्र शब्द से नित्य अग्निहोत्र को न लेकर के नित्य अग्निहोत्र से भिन्न ही मासत्व गुण से विशिष्ट अग्निहोत्र नामक कर्म ये अग्निहोत्र शब्द से लिया जाएगा, नित्य अग्निहोत्र नहीं, भिन्न अग्निहोत्र लिया जाएगा। तो ये कह रहे हैं मास गुण विशिष्टम कर्मांतरम विधीयते। तो अग्निहोत्र ये मासम अग्निहोत्रम जुह्वति इस वाक्य के द्वारा नित्य अग्निहोत्र से भिन्न जो मासत्व गुण से विशिष्ट अग्निहोत्र हैं उसका विधान होगा, कर्मांतर का विधान होगा। नित्य अग्निहोत्र का ही यहां अनुवाद नहीं हो रहा है। ये उस वाक्य में तो युक्तम यानी उचितम ये ठीक है, लेकिन दार्ष्टान्त में ऐसा नहीं होगा। पूर्व पक्षी ये कहना चाहते हैं कि विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, इस वाक्य में ज्ञान के साधन के रूप से जो यज्ञादि कर्म बताए जा रहे हैं उनको अलग मान लो। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात वाक्य के द्वारा विहित अग्निहोत्रादि आश्रम कर्म से ये भिन्न यज्ञादि हैं ऐसा मानो। ये इस उदाहरण से बताना चाहते हैं पूर्व पक्षी, लेकिन सिद्धांत कहते हैं ऐसा नहीं होगा। यह दार्ष्टान्त में वो प्रक्रिया लागू नहीं होगी, वो प्रक्रिया अलग है, यहां पर उस प्रक्रिया को लागू नहीं किया जा सकता, ये कह रहे हैं कि इह तू, इह से लेना विविदिशा वाक्य को, तो इह यानी विविदिशा वाक्य तू, इह तू का अर्थ निकला यज्ञेन इत्यादि सुबंतानाम आख्यातेन एकार्थत्वा भावात्। कहते हैं जब वहां मासम अग्निहोत्रम जुह्वति में अग्निहोत्र शब्द भिन्न नित्य कर्म से भिन्न अग्निहोत्र का परामर्शक हुआ, ऐसे यहां यज्ञादि आश्रम कर्म से भिन्न कर्मांतर के परामर्शक क्यों नहीं होंगे? ये पूर्व पक्षी का प्रश्न हो सकता है ना। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिखते हैं कि दोनों का जो वैलक्षण्य है, वैपरीत्य है, उसे बताया जा रहा है, दोनों में क्या विलक्षणता है। तो वहां दृष्टांत में तो आख्यात प्रत्यय जिस अर्थ को कह रहा है उसी अर्थ को अग्निहोत्रम, यह जो सुबंत पद है वो बता रहा है, समानार्थक है। ऐसे आख्यात के साथ समानार्थक यज्ञादि यहां पर नहीं है। आख्यात अन्य अर्थ को कह रहा है और यज्ञेन इत्यादि सुबंत पद कर्म के वाचक अन्य अर्थ को कह रहे हैं। आख्यात के साथ एक अर्थकत्व तो नहीं है,
ये दृष्टांत का दार्ष्टान्त में वैलक्षण्य है, विषमता है। इसके कारण वो विविदिशा वाक्य में यज्ञादि कर्म आश्रम कर्म से अन्य नहीं होंगे, अपितु आश्रम कर्म के ही वाचक यज्ञादि शब्द होंगे। ये दो दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य बताया। इसके लिए कह रहे हैं कि इह तु यज्ञेन इति इत्यादि सुबंतानाम, तो यज्ञेन और आदि शब्द से लेना, ये दानेन तप अनासकेन तपसा, और ये जो आपका वेदानुवचनेन, ये तृतीयांत जितने भी पद हैं विविदिशा वाक्य में आए हुए, तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, कर्म के वाचक जो सुबंत पद हैं, वेदानुवचन स्वाध्याय को बताता है, और यज्ञेन यज्ञ को बता रहा है, दानेन दान को बता रहा है कर्म को, तप और तप का विशेषण है अनासकेन, तो तप रूप कर्म को बता रहा है। ये जो तृतीयांत पद है कर्म के परामर्शक सुबंत, उनको यहाँ पर यज्ञेन इत्यादि सुबंतानाम इस पद से लेना। तो यज्ञेन इत्यादि सुबंतानाम का अर्थ निकलेगा विविदिशा वाक्यस्थ यज्ञेन इत्यादि तृतीयांत पद। ये आख्यातेन एकार्थत्वाभावात्, इन यज्ञादि पदों का आख्यात के साथ एकार्थकत्व नहीं होने से, दृष्टांत में तो अग्निहोत्र पद जो सुबंत है वह आख्यात के साथ एकार्थक है, समानार्थक है, और यहाँ पर आख्यात के साथ समानार्थक ये यज्ञादि पद नहीं है। इसलिए आश्रम कर्म से भिन्न कर्म के वाचक नहीं होंगे, अपितु आश्रम कर्म के ही परामर्शक बनेंगे। यदि आख्यात के साथ समानार्थकत्व होता तब तो वे यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयात इत्यादि से विहित आश्रम धर्म से भिन्न धर्म को बताते, लेकिन यहाँ आख्यात के साथ समानार्थकत्व इनमें नहीं है। यही अंतर है दोनों में, दृष्टांत दार्ष्टान्त में। इस अभिप्राय से कहते हैं कि यज्ञेन इत्यादि सुबंतानाम आख्यातेन एकार्थत्वाभावात्, तो ये सुबंत यज्ञेन इत्यादि पदों का आख्यात के साथ एकार्थकत्व न होने से क्या करेंगे कि सिद्ध व्यवहित कर्म अनुवादकत्व इनमें रहेगा। यज्ञेन इत्यादि में वे सिद्ध यानी विध्यंतर से विहित, विध्यंतर है यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि, और इन यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि वाक्य के द्वारा विहित जो आश्रम कर्म है उन्हें कहा जाएगा सिद्ध व्यवहित कर्म, उन आश्रम धर्मों को, और उन्हीं के अनुवादक विविदिशा वाक्यस्थ यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन वेदानुवचनेन ये पद बनेंगे, उन्हीं का अनुवाद मात्र करेंगे, मतलब समान उसके परामर्शक होंगे, न कि आख्यात के अर्थ के। तो आश्रम कर्मों को ही बता रहे हैं, इसलिए आश्रम कर्मों का ही विद्या के साधन के रूप में यह वाक्य कथन कर रहा है, ये माना जाएगा। तो सिद्ध व्यवहित कर्म अनुवादकत्वात् ये सुबंता नाम अनुवादकत्वात् ऐसा अन्वय जाएगा।
तेषाम एव कर्मणाम ज्ञानार्थत्व विधि इति भाव। तो तेषाम एव कर्मणाम यानी यावत जीवम इत्यादि के द्वारा विहित जो आश्रम धर्म है, उन आश्रम धर्मों का ही, तेषाम एव कर्मणाम शब्द से लेना आश्रम धर्माणाम एव, आश्रम धर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो कर्म है उन्हीं का ज्ञानार्थत्व विधि का मतलब ज्ञान के साधन के रूप में विधान होगा। इस वाक्य में कोई अपूर्व कर्म नहीं बताए जा रहे हैं। जैसे अपूर्व मास गुण विशिष्ट अग्निहोत्र बताया गया वहां पर, ऐसे अपूर्व कर्म नहीं बताए जा रहे हैं। आश्रम कर्मों को ही ज्ञान के साधन के रूप से विविदिशा वाक्य बता रहा है। इति भाव, ये भावार्थ है। इतने का अर्थ करना था कल। ये इतनी पंक्ति पढ़ी थी ना उन लोगों ने। ये 5-7 मिनट में नहीं होता ना, आधा घंटा लग गया, पूरा 25 मिनट है। तो 2 पंक्ति, 2.5 पंक्ति है, लेकिन मीमांसा का विषय था नहीं। ये सब इतना बताए बिना स्पष्ट होता। अब भाष्य में आइए। यथा कुंडपायिनाम आयने मासम अग्निहोत्रम जुह्वति इत्यत्र नित्यात् अग्निहोत्रात् कर्मांतरम उपदिश्यते नैवम इह कर्म भेदो अस्ति इत्यर्थ। इस पंक्ति का अर्थ ये इतनी टीका होने पर स्पष्ट होना चाहिए। इसी पंक्ति का अर्थ भाष्य का टीका में स्पष्ट किया ना। यानी जैसे वहां पर भिन्न कर्म है, ऐसा यहाँ भिन्न कर्म का परामर्शक यज्ञ आदि नहीं है, ये बताया गया। सूत्रस्थ सर्वथापि त एव, ये जो 4 पद है इनकी व्याख्या हो गई भाष्य में। अब अंतिम पद है सूत्र में उभय लिंगात। इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। ये 4 पद तो प्रतिज्ञा के परामर्शक थे। सर्वथापि त एव, वो प्रतिज्ञा अंश जो सूत्र में है उसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान ने कर दी। और हेतु अंश है उभय लिंगात। इस हेतु अंश जो सूत्रस्थ है उसका अवतरण है एक प्रश्न के रूप में टीका भाष्य में, कुतः। ये उभय लिंगात की व्याख्या करने के लिए अवतरण लिखा। तो कुतः का अर्थ है कस्मात् हेतो, कस्मात् कारणात्, किस कारण से आप आश्रम धर्मों को ही ज्ञान के साधन के रूप में विविदिशा वाक्य बता रहा है, ऐसा आप कहते हो। जो अन्यत्र आश्रम धर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध हैं वे ही विविदिशा वाक्य में ज्ञान साधनत्वेन रूपेण विहित हैं, ऐसा आप किस हेतु से बता रहे हो? आपके पास कौन सा कारण है, प्रमाण है? ये प्रश्न हुआ कुतः से। इसका उत्तर देने के लिए वेदव्यास जी ने उभय लिंगात ये पद प्रयोग किया। इसके लिए अब इसका व्याख्यान है भाष्य में, उभय लिंगात का अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान, श्रुति लिंगात स्मृति लिंगाच। उभय लिंगात यानी श्रुति, लिंग शब्द का अर्थ है ज्ञापक, तो श्रुति से भी ये ज्ञापित हो रहा है और स्मृति से भी यह अर्थ ज्ञापित हो रहा है कि आश्रम धर्मों का ही ज्ञान के साधन के रूप से विधान है। ये जो प्रतिज्ञा है, यह प्रतिज्ञा श्रुति लिंग से भी और स्मृति लिंग से भी सिद्ध होती है, ये कह रहा है।
उसमें से पहले श्रुति लिंग बताया जा रहा है कि श्रुति लिंगम तावत, श्रुति रूप ज्ञापक ये है। तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति इति सिद्धवत उत्पन्न रूपाणि एव यज्ञादीनि विविदिशायां विनियुंक्ते न तु जुहति इत्यादिवत अपूर्वम एव येषाम रूपम उत्पादयति इति। तो ये जो तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन श्रुति है, इस श्रुति को विनियुंक्ते इस क्रियापद का और न उत्पादयति इस क्रियापद का कर्ता बनाना। विनियुक्त एक क्रियापद है ना, तो विनियुक्त का अर्थ है विनियोग करती है। कौन करती है विनियोग? तो श्रुति विनियोग करती है, यानी साधन भाव बताती है। साधनत्वेन रूपेण, ज्ञान के साधनत्वेन रूपेण ज्ञापन करती है। विनियुक्ति का अर्थ निकलेगा ज्ञान साधनत्वेन रूपेण ज्ञापयति। आश्रम धर्मों को ज्ञान के साधन के रूप से बताती है। यानी उपसर्गेन धात्वर्थ बलाद अन्यत्र नीयते, एक वैयाकरणों का नियम है। उपसर्ग लगने से धातु से अर्थ बदल जाते हैं। जैसे भू सत्तायाम धातु है, लेकिन उसके साथ अनुपसर्ग लगा दो तो अनुभवती का अर्थ अनुभव रूप ज्ञान होता है। परा उपसर्ग लगा दो तो पराभवती का अर्थ होता है पराभव, पराजय। और प्र उपसर्ग लगा दो तो प्रभवती का अर्थ होता है उत्पन्न। तो ये अर्थ बदल जाता है ना। ऐसे विनियुक्त का अर्थ है विनियोग बताती है। विनियोग बताने का अर्थ है साधनत्व का ज्ञापन करना। ये विनियोग बताना है, उपयोग बताना है। विनियोग का अर्थ होता है उपयोग। तो ये जो तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति इत्यादि वाक्य हैं, यह क्या करता है? तो सिद्धवत उत्पन्न रूपाणि एव यज्ञादीनि। तो सिद्धवत यानी पहले से ज्ञात, विध्यंतर से विहित के तरह उत्पन्नानि यानी विहितानि एव। तो विध्यंतर के द्वारा जो विहित है उन्हीं यज्ञादि का विविदिशायाम विनियुक्ते का अर्थ है विविदिशा में साधनत्वेन रूपेण ज्ञापन करती है, उपयोग बताती है। जिसका उपयोग होता है उसे साधन कहते हैं। न तु जुहति इत्यादिवत अपूर्वम येषाम रूपम उत्पादयति। तो जैसे मासम अग्निहोत्रम जुहति, इस वाक्य में जुहति यह पद मास गुण विशिष्ट अग्निहोत्र का अपूर्व रूप बताता है, विधान करता है। ऐसा अपूर्व रूप का विधान यज्ञादि का नहीं किया जा रहा है, अपितु आश्रम धर्मत्वेन रूपेण विहित जो कर्मांतर है पहले, उन्हीं का यहाँ पर यज्ञ इत्यादि शब्द से अनुवाद करके विधान हो रहा है ज्ञान के साधन के रूप में। ये एक स्रोत लिंग हुआ। तो ये कहा कि न तु जुहति इत्यादिवत अपूर्वम येषाम रूपम उत्पादयति। येषाम यानी यज्ञादीनाम रूपम अपूर्वम रूपम न उत्पादयति यानी न विदधाति। उत्पादयति का अर्थ है विदधाति, विधान करती है। इनके अपूर्व रूप का विधान नहीं करती है। तो स्मृति लिंगम अपि, तो ये श्रुति लिंग हुआ
ऐसे स्मृति लिंग बताया जा रहा है कि स्मृति लिंगम अपि अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यह इति विज्ञात कर्तव्यताकम एव कर्म विद्योत्पत्त्यर्थम दर्शयति। तो ये बताया जा रहा है कि स्मृति है यहाँ पर गीता, गीता के 6 अध्याय का ये पहला ही श्लोक है। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः। आगे क्या है उत्तरार्थ है? स योगी स सन्यासी च योगी च न चाग्निर न चाक्रिय न निरग्निर न चाक्रिय। स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। ये जो 6 अध्याय का पहला श्लोक है गीता का, ये बताया जा रहा है कि इससे क्या हो रहा है, तो विज्ञात कर्तव्यताक जो कर्म है, कार्यम कर्म का अर्थ है कर्तव्य कर्म, करोति यह कार्यम कर्म करोति, लेकिन कैसा, तो यह का विशेषण है कर्मफलम अनाश्रितस्सन। कर्मफलम अनाश्रितस्सन कार्यम कर्म करोति का मतलब कर्मफल चाहे बिना कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करता है। तो यहां करोति लट लकार है ना, लिंग नहीं है, तो यानी वर्तमान अपदेश है। वो बताता है एक प्रकार से ये कर्तव्य कर्म जो है पहले से ही ज्ञात है। तो ज्ञात है कर्तव्यता जिन कर्मों की, ऐसे कर्मों को फल चाहे बिना जो करता है उसकी प्रशंसा करते हुए कहा गया वह कर्मी होने पर भी सन्यासी के तरह सन्यासी ही है। भले कर्म कर रहा है लेकिन उसे सन्यासी जैसा ही समझना। यह कर्मफलम अनाश्रित सन कार्यम कर्म करोति स सन्यासी। और योगी च, वह योगी के तरह योगी है। केवल निरग्नि को ही सन्यासी नहीं समझना और केवल अक्रिय को ही योगी नहीं समझना। जो साग्नि है, ये साग्नि है कौन, निष्काम कर्म अनुष्ठान करने वाला, निष्काम कर्म योगी, उसे साग्नि कहा जाता है और सक्रिय कहा जाता है। ये साग्नि तथा सक्रिय होने पर भी सन्यासी के तरह है, योगी के तरह है। योगी का चित्त भी समाहित होता है, इसका चित्त भी समाहित है, अपने कर्तव्य कर्म में लगा हुआ है। कोई उसे वो नहीं है कि हमें ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए संशय। और संशय होता है चित्त में, संकल्प विकल्प, तो चित्त होता है असमाहित। और एक ही साधन का दृढ़ निश्चय करके उसी में लगा है तो उसका चित्त भी साधन में समाहित ही रहता है। ये जो योगी का समाहित चित्तत्व गुण है वह निष्काम कर्मयोगी में भी दिखता है। इसलिए उसे उस योगी का समाहित चित्तत्व रूप गुण देख करके निष्काम कर्मयोगी में उसे कहा जा रहा है योगी। योगी यानी ये चित्त समाहित है जिसका, हाँ, ध्यान करने वाला ध्यान योगी। और सन्यासी होता है निरग्नि, अग्नि संबंधी सारे कर्मों का त्याग करता है ना, तो उसके पास फिर ये 3 जो प्रसिद्ध अग्नियां वो नहीं होती हैं, इसलिए उसे निरग्नि कहा जाता है। और ये जो कर्मी है इसके पास अग्नियां तो हैं लेकिन कर्मफल का त्याग किया है। और सन्यासी भी कर्मफल तथा कर्म दोनों को त्यागता है।
और इसमें कर्मफल त्याग है। इस कर्मफल त्याग रूप सन्यास के गुण को, सन्यासी के गुण को साग्नि कर्माधिकारी में देख करके गौण रूप से कहा गया कि वह सन्यासी के तरह सन्यासी है। ये प्रशंसा हुई। तो यहाँ ये गीता रूप स्मृति वाक्य जो ज्ञात कर्तव्यताक कर्म है शास्त्रांतर के द्वारा विहित, उन्हीं का कर्तव्य के रूप से कथन कर रहा है चित्त शुद्धि के रूप में। जब तक योग आरुरुक्षु हैं तब तक उसमें ज्ञान योग आरूढ़ होने के लिए, यानी ज्ञान के अंतरंग साधन की योग्यता प्राप्त करने के लिए साधन के रूप से ये बताया जा रहा है निष्काम कर्म। लेकिन ये अपूर्व रूप से नहीं बताया जा रहा है। इसी को बताने के लिए ज्ञात कर्तव्यताक ये विशेषण दिया है कि विज्ञात कर्तव्यताकम एव कर्म विद्या उत्पत्त्यर्थम, विद्या की उत्पत्ति के साधन के रूप से गीता का ये वाक्य बताता है। अब यस्येते अष्टाचत्वारिंशत् संस्कारा इत्यादि जो वाक्य आ रहा है भाष्य में, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, उसे देखिए। अवतरण वाक्य को टीका के सिद्ध कर्मसु संस्कारत्व प्रसिद्धिरपि शुद्ध्याख्य संस्कार द्वारा ज्ञानार्थक कर्माभेदे लिंगम इत्याह यस्येत इति। तो ये कहते हैं जो सिद्ध कर्म है उनमें, सिद्ध यानी वर्णाश्रम धर्मत्वेन रूपेण विहित कर्म, उन्हें सिद्ध कर्म कहा जा रहा है। उनमें संस्कारत्व प्रसिद्धि, ये संस्कारत्व प्रसिद्धि है। और ये संस्कारत्व प्रसिद्धि एक 48 संस्कार होते हैं, जैसे 16 संस्कार होते हैं, ऐसे 48 संस्कार भी माने जाते हैं, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक। और वे 48 संस्कार अन्य अन्य शास्त्र विधि वाक्य के द्वारा विहित हैं, और वो है सिद्ध कर्म। और उनमें स्मृति ग्रंथों में संस्कारत्व प्रसिद्ध है। तो इसलिए कहते हैं कि सिद्ध कर्मसु संस्कारत्व प्रसिद्धिरपि, ये जो संस्कारत्व की प्रसिद्धि है इन कर्मों में, यह प्रसिद्धि भी लिंग बन जाती है, यानी ज्ञापक बन जाती है। किस अर्थ की? कि ज्ञानार्थक जो कर्म हैं वे आश्रम कर्म से अलग नहीं है, आश्रम धर्म से अलग नहीं है, अपितु वे ही हैं, सर्वथापि त एव। इस प्रतिज्ञा की ज्ञापक सिद्ध कर्म में संस्कारत्व प्रसिद्धि भी है, ये कह रहे हैं। तो सिद्ध कर्मसु संस्कारत्व प्रसिद्धिरपि, वो कैसे ज्ञापक बनेगी? तो कहते हैं शुद्धि आख्य संस्कार द्वारा ज्ञानार्थक कर्माभेदे। तो शुद्धि नामक संस्कार द्वारा, शुद्धि है चित्तगत दोष की निवृत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो चित्तगत दोष है राग आदि, उनकी निवृत्ति रूप शुद्धि नामक संस्कार। ये राग आदि दोष निकल जाए तो माना जाता है चित्त संस्कृत हो गया, चित्त का संस्कार हो गया, शुद्धि हो गई। ये जो शुद्धि नामक संस्कार है उसके द्वारा ज्ञानार्थक जो कर्म है उन कर्म से उनका अभेद होता है। किनका? ये वर्णाश्रम विहित कर्म का ज्ञानार्थक कर्म से अभेद ही है, यानी वे भी ज्ञानार्थक ही हैं। आश्रम कर्म भी है
और उनमें ज्ञानार्थत्व भी है। इस अर्थ में यह जो सिद्ध कर्मों में संस्कारत्व प्रसिद्धि है, यह भी ज्ञापक है, लिंग है का अर्थ। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा भाष्यकार भगवान ने, यस्येते अष्टाचत्वारिंशत् संस्कारा इत्याद्याच संस्कारत्व प्रसिद्धिर वैदिकेषु कर्मसु तत्संस्कृतस्य विद्योत्पत्तिम अभिप्रेत्य स्मृतो भवति। ये कहते हैं कि यस्येते अष्टाचत्वारिंशत् संस्कारा इत्याद्या, यानी इत्याद्या स्मृति, स्मृति का अनुवर्तन ले आना, स्मृति लिंगम अपि यहाँ से। तो इत्यादि जो स्मृति है, यह स्मृति भी यस्येते अष्टाचत्वारिंशत् संस्कारा, ये स्मृति वाक्य है। और ये स्मृति भी क्या कर रही है? संस्कारत्व प्रसिद्धिर वैदिकेषु कर्मसु तत्संस्कृतस्य विद्योत्पत्तिम अभिप्रेत्य स्मृतो भवति। तो ये जो संस्कारत्व प्रसिद्धि है, किसमें? वैदिकेषु कर्मसु, वैदिक कर्म में जो संस्कारत्व की प्रसिद्धि है, इस स्मृति में। यह स्मृति ये बता रही है कि यस्येते अष्टाचत्वारिंशत् संस्कारा, ये अष्टाचत्वारिंशत् संस्कार होते का मतलब 48 संस्कार होते हैं। ये 48 संस्कार कर्म हैं, कर्मों को ही संस्कार कहा जा रहा है। तो इस स्मृति में जो संस्कार शब्द हैं, कर्म के लिए प्रयुक्त जो संस्कार शब्द हैं, वो है कर्म में संस्कारत्व प्रसिद्धि। ये अष्टाचत्वारिंशत् संस्कार शब्द से बताए गए जो जन्म गर्भाधान से लेकर के वो अंत्येष्टि तक के कर्म विशेष है, वेद ने बताए हुए संस्कार उनको कहा जा रहा है। वो कर्म रूप ही है ना, इसलिए उनको कर्म न कर करके संस्कार कहा स्मृति में। तो उनमें कर्म में ही संस्कार शब्द का प्रयोग हुआ। तो कर्म में संस्कार शब्द का प्रयोग यह ज्ञापन कर रहा है। इस स्मृति में कर्म में जो संस्कार शब्द का प्रयोग हुआ कर्म के लिए, वह ज्ञापक बन जाता है। किस अर्थ में? कि संस्कारत्व प्रसिद्धिर वैदिकेषु कर्मसु तत्संस्कृतस्य, तत्संस्कृत में तत्शब्द से लेना वैदिक कर्मों को। ये जो 48 वैदिक कर्म हैं, इन वैदिक कर्मों से जो संस्कृत हुआ यानी शुद्ध हुआ, ये संस्कार शुद्ध करते हैं, दोष रहित बनाते हैं, शुद्धि के लिए होते हैं। विद्या उत्पत्तिम अभिप्रेत्य, इन 48 संस्कारों से जो संस्कृत हुआ का मतलब शुद्ध हुआ, दोष रहित हुआ, उसे विद्या प्राप्त होती है। विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, वो प्राप्त होता है। यानी आत्मज्ञान की योग्यता प्रदान करते हैं। कौन? ये 48 संस्कार, वो कर्म रूप है। तो तत्संस्कृतस्य, इसमें तत् से लेना वो 48 संस्कार रूप कर्म, और उन कर्मों से संस्कृत हुआ यानी शुद्ध हुआ, ज्ञान की योग्यता प्राप्त किया हुआ जो जिज्ञासु हैं, वह उसे विद्योत्पत्तिम, विद्या की उत्पत्ति होती है, विद्योत्पत्तिम अभिप्रेत्य स्मृतो भवति। क्या यानी भवति का करता है संस्कारत्व प्रसिद्धि। स्मृतो यानी यस्येते चत्वारिंशत् अष्टाचत्वारिंशत् संस्कारा इत्यादि, इस स्मृति में ये संस्कारत्व जो प्रसिद्धि है कर्म में, वह ये ज्ञापन करते इस अभिप्राय से हैं कि इन 48 संस्कारों से शुद्ध हुए व्यक्ति में विद्या की उत्पत्ति होती है। यानी विद्या
अर्थात आत्मज्ञान की योग्यता आ जाती है। आत्मज्ञान की योग्यता प्रदान करने वाले ये संस्कार हैं। ये प्रसिद्धि भी क्या ज्ञापन कर रही है? वे सब है आत्मज्ञान के लिए लौकिक लोग ये संस्कार नहीं करते हैं, शुद्ध करने के लिए करते हैं, लेकिन वह जो है शुद्धि द्वारा आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त कराते हैं। इससे भी यह निकल रहा है कि आश्रम कर्म और आपके ये जो है 48 संस्कारों में विवाह संस्कार आदि ये सब आ जाते हैं। ये सब संस्कार क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं और ज्ञान की योग्यता अर्जित कराते हैं। तो सभी के सभी तो देख करके ही बताएंगे, ऐसा तो नहीं आ पाएगा। तो वैदिकेषु कर्मसु तत्संस्कृतस्य विद्या उत्पत्तिम अभिप्रेत्य स्मृतो भवति। यानी ये जो संस्कारत्व प्रसिद्धि है इन वैदिक कर्मों में, वो इसी अभिप्राय से है कि इन कर्मों से संस्कृत हुए व्यक्ति में विद्या उत्पन्न होती है। इस अभिप्राय से उसमें संस्कारत्व की प्रसिद्धि है वैदिक कर्मों में। वो भी देख करके बताएंगे। हाँ, वो इसमें आएंगे कर्मकांड के। तस्मात् ये उपसंहार वाक्य हैं कि तस्मात् साधु इदम अभेद अवधारणम। तो तस्मात् यानी यह स्रौत लिंग तथा स्मार्त लिंग दोनों भी विद्यमान होने से जो आश्रम धर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध हैं वे ही ज्ञानार्थक भी हैं, अलग नहीं है। ये जो हम कह रहे हैं सर्वथापि त एव, ये जो हमारी प्रतिज्ञा है सिद्धांति की, यह प्रतिज्ञा साधु है। साधु है का मतलब उचित है, निर्दोष है। तो तस्मात् साधु इदम अभेद अवधारणम, आश्रम कर्म तथा ज्ञानार्थक कर्मों का अभेद निश्चय, यह निर्दोष निश्चय है, ये बताया गया। एक सूत्र इस अधिकरण का बचा है, इसको पूरा किया जाए। इसको पूरा करते तो फिर कल नया अधिकरण शुरू होगा। इसकी अवतरण टीका को देखिए। ब्रह्मचर्यादि कर्मणाम प्रतिबंध ध्वंस द्वारा विद्यार्थत्वे लिंगम आह अनभिभवंचेति। ये जो ब्रह्मचर्यादि कर्म है, आश्रम धर्म है, ब्रह्मचर्य आदि ये आश्रम धर्म है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम का। तो ब्रह्मचर्यादि कर्म, इसमें आदि से बाकी सब आश्रमों के भी कर्म लेना। तो ये जो ब्रह्मचर्यादि कर्म से क्या होता है? विद्या उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष जो होता है वो निवृत्त होता है, उसका नाश होता है और विद्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार ब्रह्मचर्यादि कर्मों में प्रतिबंध ध्वंस द्वारा विद्यार्थत्व का ज्ञापक, विद्यार्थत्व का मतलब विद्या के साधनत्व का ज्ञापक दूसरा लिंग बताया जा रहा है। स्रोत लिंग एक तो बताया ही है, विविदिशा ये वाक्य, और भी एक स्रोत लिंग बताया जा रहा है। लिंगम आह, तो ये इस अधिकरण के चौथे और पाद के 35वें सूत्र का उच्चारण कर लें। अनभिभवंच दर्शयति, अनभिभवंच दर्शयति। तो दर्शयति का कर्ता है श्रुति। तो
अनभिभवम, इसमें अभिभव का तो अर्थ होता है अधीन हो जाना, दब जाना, अधीन होना, परतंत्र होना। और अनभिभव का अर्थ हो जाएगा परतंत्र न होना, अधीन न होना। किन के अधीन? तो कहते हैं जो ब्रह्मचर्यादि शास्त्र विहित कर्म से रहित है, वह तो राग द्वेषादि जो चित्त में विद्यमान दोष हैं उनसे अभिभूत होता है, उनके अधीन होता है। राग द्वेष उसे जैसा प्रवृत्त करना चाहेंगे ऐसा प्रवृत्त हो जाता है। ये राग द्वेष के अधीन होना है, उनसे अभिभूत होना है। तो जो ब्रह्मचर्यादि कर्मों से रहित है वह राग द्वेषादि से अभिभूत होता है, और जो ब्रह्मचर्यादि कर्मों से युक्त है, ब्रह्मचर्यादि कर्मों का अनुष्ठाता है, वह राग द्वेषादि के अधीन नहीं होता, उसके चित्तस्थ राग द्वेषादि निवृत्त होते हैं ब्रह्मचर्यादि कर्मों से। इसीलिए राग द्वेषादि से वह अभिभूत नहीं होता, अपितु राग द्वेषादि से वह अनभिभूत रहता है, ऐसा श्रुति बताती है। दर्शयति का अर्थ है। तो अनभिभवंच दर्शयति ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्नस्य साधकस्य राग द्वेषादि भी ही प्रतिबंधकई ही अनभिभवम दर्शयति। श्रुति ऐसा है, सूत्र का अर्थ होगा। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कि सहकारित्वस्यैव एतद् उपोद्बलकम लिंग दर्शनम। तो सहकारित्वस्य का मतलब प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा ज्ञान उत्पत्ति के साधन में ही, साधनत्व का ही आश्रम कर्म में प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा ज्ञानोत्पत्ति साधनत्व को ही बताने वाला, साधनत्व को दृढ़ करने वाला, यह लिंगांतर है। उपोद्बलक कहते हैं दृढ़ करने वाले को। ये लिंग दर्शनम का विशेषण है, उपोद्बलकम लिंग दर्शनम। किसका? तो आश्रम कर्मों में सहकारित्व का उपोद्बलक ये लिंग दर्शन है। सहकारित्व यानी विद्यार्थत्व, सहकारित्व का अर्थ करना। आश्रम कर्म विद्यार्थ कर्म भी है। इस अर्थ का, विद्यार्थ कर्म और आश्रम कर्म के अभेद का ही उपोद्बलक यह लिंग दर्शन है। कौन सा? तो अनभिभवंच दर्शयति, दर्शयति के कर्ता के रूप में बताया श्रुति को। श्रुति ये प्रथमांत है ना, तो श्रुति अनभिभवम दर्शयति। तो किसका अनभिभव बता रही है और किससे अनभिभव बता रही है? तो कहते हैं ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्नस्य, ब्रह्मचर्यादि जो कर्म है शास्त्र विहित, उनके अनुष्ठान से संपन्न, उनका जो अनुष्ठाता है उसे कहा जाता है ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न जिज्ञासु। और उस जिज्ञासु का अनभिभवम श्रुति दर्शयति। किनसे? तो रागादि भी क्लेश है, रागादि जो पंच क्लेश हैं, दोष हैं, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष हैं, इनसे ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न साधक का अनभिभव बताती है। जो ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न साधक हैं वह राग द्वेषादि क्लेशों से अभिभूत नहीं होता, उनके अधीन नहीं होता, उसका प्रवर्तक शास्त्र होता है, राग द्वेषादि नहीं होते। कहा वो कौन सी श्रुति है जो बता रही है राग द्वेषादि से अनभिभव ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न साधक का?
तो श्रुति वाक्य बताया, एष ह्यात्मा न नश्यति यम ब्रह्मचर्येन अनुविंदते। एष ह्यात्मा शब्द से लेना वह साधक, न नश्यति यानी उसे अज्ञात नहीं रहता, अभिभूत नहीं होता। कौन सा आत्मा? तो कहते यम ब्रह्मचर्येन अनुविंदते, ब्रह्मचर्य से, जिसे ब्रह्मचर्य साधन से जिस आत्मा का अनुवेदन करता है, यानी अनुसरण करता है, अन्वेषण करता है, ब्रह्मचर्य साधन से संपन्न होकर के आत्मान्वेषण करने वाला जो साधक है, उसका अन्वेष्टव्य आत्मा अभिभूत नहीं होता। क्या मतलब? उसको मिल जाता है, हाँ, उसे वो मिल जाता है, अज्ञात नहीं रहता, उसे खोजने में वो समर्थ हो जाता है। ब्रह्मचर्य आदि साधनों से संपन्न साधक। तस्मात् यज्ञादीनि आश्रम कर्माणि च भवन्ति विद्या सहकारिणी च इति निश्चितम। इसलिए ये विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन इत्यादि वाक्य में जो यज्ञादि कर्म बताए गए हैं, यह क्या है? तो कहते हैं वो आश्रम कर्म भी है और विद्यार्थ भी है, इनमें दोनों भी है। ये नहीं कि विद्यार्थ कर्म अलग और आश्रम कर्म अलग, ये यज्ञ आदि आश्रम कर्म भी है और विद्या के साधन भी है। यह बात निश्चित हुई, इति निश्चितम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं